मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। साथियों, उत्साह भक्त चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष राम रावण युद्ध जो है यानी रावण वध का आगे का भाग वर्णन कर रहे हैं। किसान किस बल पर मुस्करा, बोले आनंद कंद। रथ है हम पर धर्म का, इससे हम निर्दंड। शांत विभीषण हो गया, सुन कर यह उपदेश। इधर युद्ध करने लगे, सीतापति अवधेश। रावण कहे उठा तुच्छ बालक, जब पैदल लड़ने आता है। तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ लजाता है। जिस तरह निहत्थे बैरी का, वध करना कर्म न योद्धा का। पैदल से रथारूढ़ होकर, लड़ना भी धर्म न योद्धा का। यह कह कर रथ को छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ। चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकल हूँ। आगे को अब बढ़ गया, खींच धनुष की डोर। घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। कि बाणों से बाण बिंध रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ। मानो बितान सा बाणों का, था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लालन शोणित से, था लाल गलीचा मखमल का। रक्त स्थल बना रणस्थल, वो नर्तन था जहाँ वीर दल का। पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार। भूला पिछले वाक्य को, रथ पर हुआ सवार। रति देख 10 शीश को सुरगण हुआ उदास। तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। कि इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए। कपि भालु गणों के विकट कटक, रथ के चारों दिश साज गए। कि श्री राघवेंद्र की जय, कहकर थन गई लड़ाई अब भारी। खिसियाए हुए किस दल ने, वीरता दिखाई अब भारी। शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं, योद्धा से योद्धा भिड़ते हैं। रणबा के अंगद हनुमान, आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते हैं। सब ओर यही आवाजें हैं, काटो छाटो पकड़ो खाओ। देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो धाओ धाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। तो पृथ्वी पर पटने लगे, कट कट कर बलवान। मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने, रघुकुल की शक्ति दिखाई दी। उस प्रलय काल के धनवा से, खल दल में प्रलय मचाही दी। जो बाण धनुष से चलता था,
उसके लाखों बन जाते थे। जो इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी वाला अनार कि आतिशबाजी वाला अनार जैसे चिनगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं। बहुतेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अब भी नित नए नए देखो करता है आविष्कार जगत, पर उस त्रेतावा ले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था, कहते तो हैं वही तीर तर्कस में फिर आ जाता था। थी या उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था, या जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था, या चमत्कार था यह। इस प्रकार को दंड से सर जब चले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दोनों मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे। कपिभालु निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। पड़ रहे भमर थे पहियों के, तैरे थे कछुए ढालों के। पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के। मेदस के भाग दिखते थे, लहरें थी टूटे तीरों की। ढाए गिरती थी आर पार, कट कट कर मृतक शरीरों की। बड़ बड़ लड़ते थे प्रमुख सुबट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे। वे मानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर लाश पटी रण बन गया मसान, लंका का मैदान वह था अब प्रेत स्थान। गीधों के झुंड गोट करने रुंडों के पास जुड़ रहे थे। काकों की वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। चीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी। बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े करती थी। रात हुई तो नाचने लगे भूत बैताल, बोले कर्कश स्वरों में श्वान उलूक श्रृंगाल। कि बैतालनियों का तीर्थ बना संग्राम भूमि की सरितावा, प्रेतनियों का पकवान बना मृतकों का मेदा मज्जावा। योगिनिया उस बिरिया आकर खप्पड़ियाँ खूब सजाती थी। चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनकी खरताल बजाती थी। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम। राम बाण से शत्रुधल आहत हुआ तमाम।
अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग, लंकापति अवलोक यह हुआ क्रोध से आग। वह बाण लपक लपाटे छोड़े, कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर दिश को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगदादि सबको पीड़ित अत्यंत किया। फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण भैया के लगी ज्यों ही शक्ति महान, पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। भाई क्यों मूर्छावंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो। बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठ कर उसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुशेर हकीम नहीं, जो औषध तुम्हें बताएगा। हनुमत पर इतना समय कहाँ, जो जीवन बूटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा। ओ बांके रघुकुल के क्षत्रि, क्या कुल का नाम डुबाएगा। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, कुछ लाज न तुझे आ रही है। ज्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जा रही है। मझधारा के चक्कर मेला क्यों डुबा रहे लक्ष्मण भैया। हो तुम में लोहू रघुकुल का, तो उठ बैठो लक्ष्मण भैया। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने न एक क्षण की हो। तो शक्ति बाण तो निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो। कि प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन, राम राम का लखन ने खोले अपने नैन। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। सरताया बिजली का कौंधा, रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़े समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। 10 मुख 10 शीश दशानन वह, पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। कपिबद को दौड़े प्रभु बोले, इस भांति नष्ट 10 बदन न हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता है देता यह कर्म नहीं। मूर्छित बैरी का वध करना है शूरवीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठा कर रावण को। लंकापुर के घायल घर में पहुंचा कया जाकर रावण को। बीती आधी रात तब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। पति चरण दबाती हुई नारी, हिचकियां मार कर रोती थी। मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा धोती थी। मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। ज्यों ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में।
क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, यह पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बहन। प्राणेश इस समय घर में है, पट्टियां बंधी हैं घावों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। ये सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा, सब तन आहत होने पर भी 10 कंड भुजर स्थल फड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता या आता उन्हें मार कर मैं। चुप रहा न गया भामिनी से, बोली या आन छोड़िए अब, प्राणों पर आए प्राणेश्वर अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें वे हैं अति बलवान, सेवक है जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। उनसे लड़कर है प्राणनाथ, जय कभी नहीं तुम पाओगे, कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है, आ गया सीत निश्चर गढ़ में, जानकी जानकी लेवा है या नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित, सामर्थ्य नहीं यह नर की है, उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति, पति आज मांग की रखो तुम, उसको जिसके हो नाथ तुम्ही, मत अनाथिनी होने दो तुम। नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 के मंद सब बही रुधिर की धार। जय श्री राम। तो बोला चट हट कर बोला, रावण कहने लगा मुंडोए से, बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा। बस प्रातः काल निर्णय होगा, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि ईश्वर अवतारी है तो सफल अभी अनबन होगी, रणभूमि से जो होगी मेरी, और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरी खातिर वह खुद आए, यह महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ,
और बावले तुझे या खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। जिधर देखता हूँ उधर मैं हूँ, जरा जब सोचता हूँ मैं हूँ। नहीं मेरे सिवा है और कोई, कि मैं सोचता हूँ मैं हूँ। पराजय में विजय में, घर में रण में, जहाँ भी भासता हूँ मैं हूँ। कहे तू काहे इसको खुद परस्ती, मगर मैं जानता हूँ मैं हूँ। सुना है ईश्वर है वस्तु कोई, जब उसको खोजता हूँ मैं हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण का रण पूरा किसने कह पाया है। वाही कल वाही दल बल, वाही हलचल, वाही मुठभेड़ भटों की है। निस दिन की नाई श्याम श्वेत, वाही रंगत वीरों की है। वारण मंडल नव मंडल सा, नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे, वह रथ मानो उदयाचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः ज्यों हटता जाता था, त्यों राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे, पित्तने निपुति माओं के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई, कितने माई के लाल मरे गिनती न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा, नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले, कट कट कर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुर बानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का भक्त गया पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। कि मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी
हो सकता यही एक कारण, यही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार न पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में, सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी लंका का, सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाए, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। फिर अमृत नाभ में है इसके, वही जीवित रखता खल को, इसलिए छोड़िए सर ऐसे सोके जो इसके उस बल को। वेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जब प्रभु की बाण महान, उधर सुखाया नाविका छुड़ा दिया, अमृत सुखाया नाविका छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब कटे, एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था, यो भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी, हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश, तभी गिरा रणभूमि में हो अशक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। कि रावण जग में तुम सा योधा,
तुम सा न आने वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। ओह जय श्री राम। मान बढ़ाते भक्त का जिस प्रकार भगवान, मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस ओंठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी सांसें बाकी है जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म तले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह, मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। कि अपने जीते जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को। मुझसे पापे दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। इस प्रकार कह कर बढ़ा आगे लंका नाथ, भक्त विभीषण से मिला तुरता के साथ। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार, खोए दो बंधुओं ने अपनी सभी विकार। तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सिर दसवां दस शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वो भी डर के संग गिरा सुध बुध सभी विचार। से जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है। हाँ भाई होकर भाई कारण में संहार कराया है। वह बड़ा भ्रात था अनुचित क्या, जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही कहाँ, शिष्टता गई नम्रता गई फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित चित्त होने से अनुचित यह हुआ मुझी से था। भाई था बड़ा गुणों में भी लंका का मान उसी से था। दुनिया में इतने में मंदोदरी आई करती हाय, गिरी लाश पर चीख कर हा लंका के राय। आंखें पसार कर दुखिया ने
प्राणेश्वर के तन को देखा, लोहू से लटपट छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया। ईश्वर यह न्याय बदल दो तुम, जो जग में बहुधा करते हो। पत्नी को पति से, पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो। यम को अब ऐसी आज्ञा दो, यह उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाए, पहले अर्धांगिनी मर जाए। विधवाओं की चीखे आँखें, विधवाओं की चीखे आहे, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु। ये प्रलय काल की आवाज़ें, क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। यदि न्याय निदान कहते हो, तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी, तुमसे सुखकारों को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियाँ तोड़ी हाथ की बिछुए दिए उतार। उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं। उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वो धारा बही आंसुओं की, रामादल भी आंसुमय था। बन जाए न सागर एक और, लंका के निकट यहीं बैठा। प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश, दवा वियोगी जनों से कुछ वियोग का क्लेश। पाकर आदेश विभीषण ने, साधन सब भले प्रकार किया। श्री राम नाम उच्चारण कर, सागर तट साओ संस्कार किया। ए दुनिया के जीवों देखो, सब ही इस घाट उतरते हैं। दुख है तो या कुछ रोजों को, क्या क्या न पाप हम करते हैं। जाता है संसार में और न कोई संग, आंखें हो तो देख लो दुनिया का यह रंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। या लीला जब हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। जो आज्ञा कह कर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। भक्त विभीषण ने जभी सजा शीश पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम।